और लौंडो क्या हालचाल। तो एपिसोड 5 की शुरुआत होती है और हमें सबसे पहले जंगल बताया जाता है जिसमें बहुत सारे जानवर भी बताए जाते हैं। और वहीं उसी जंगल में एक तंबू लगा होता है जिसमें एक बुढ़ा मतलब कि जिसमें एक मास्टर स्टूडेंट को भाषण दे रहा होता है, मतलब कि इस जंगल के बारे में बता रहा होता है कि आपको ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है। और सभी लोगों को दो दो के ग्रुप में जाना है और जंगल में जाकर जानवरों को मारकर उनकी सोल को एकत्रित करना है। जिस किसी के पास भी सबसे ज्यादा सोल होंगी उसकी टीम ये कंपटीशन जीत जाएगी। और फर्स्ट में आने वाली टॉप 3 टीमों को एक गोली भी दी जाएगी जिससे कि आप ब्रेक थ्रू कर सकते हो आगे। तो फिर क्या इसी बात के साथ कंपटीशन शुरू करते हैं। आप सब लोग जा सकते हो अब यहाँ से। और मास्टर की है कहती है सभी स्टूडेंट अपने अपने रास्ते जंगल में चले जाते हैं। अब इसके बाद टेंकियान और मूचन बात करते करते जंगल में काफी अंदर चले जाते हैं और वहीं पर उन्हें 2 मैजिकल बीस्ट मिल जाते हैं। मूचन टेंकियान से कहता है कि मैं एक को संभालूंगा, तुम एक को संभालना। और फिर क्या यह कहती ही मूचन अपना चाकू निकालता है और उस बीस्ट पर हमला कर देता है। और फिर क्या इनके बीच लगातार फाइट होने लगती है। मूचन एक मैजिकल बीस्ट से लड़ रहा होता है और वहीं टेंकियान एक और मैजिकल बीस्ट से लड़ रही होती है। लेकिन मूचन के बहुत बार करने पर भी उस बीस्ट को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है क्योंकि वो मोटी चमड़ी होती है उसके पास। और वहीं टेंकियान के अटैक भी बेकार जा रहे होते हैं। लेकिन इतने में मूचन को सोचता है और उस बीस्ट की गर्दन पर हमला करता है। मूचन की गर्दन पर हमला करते ही वो जानवर एक ही अटैक में घायल हो जाता है और घायल होने के बाद वो मर जाता है। अब इसके बाद हमें वहीं टेंकियान को बताया जाता है जो कि उस बीस्ट से लगातार फाइट कर रही होती है। इतने में हमारा हीरो टेंकियान से कहता है कि इसकी गर्दन पर हमला करो। तो टेंकियान भी हमारे मूचन की बात मान लेती है और उस मैजिकल बीस्ट पर हमला कर देती है और वो मैजिकल बीस्ट टेंकियान के एक ही अटैक में मर जाता है। अब इसके बाद टेंकियान मूचन से पूछती है कि तुम्हें कैसे पता। तो इस पर मूचन कहता है कि पता नहीं मुझे कैसे पता। इसके बाद मूचन चलता है तो उसकी सोल रिंग बाहर निकाल लेता है उस जानवर की। और फिर क्या ये थोड़ी बहुत बात और करते हैं और सीन शिफ्ट होता है और हमें लिबूबाई और होंगलिंग बताया जाता है जो कि लगातार जानवरों को मारते जा रहे थे और उनकी सोल पावर हासिल करते जा रहे थे। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें रात का सीन बताया जाता है जहाँ पर हमारा मूचन सोल ऑफ डेथ की प्रैक्टिस कर रहा था। अब प्रैक्टिस करते करते अचानक उसकी आंख खुलती है और वो देखता है कि आसपास टेंकियान नहीं है। लेकिन इतने में मूचन के पीछे से कोई हाथ रखता है तो मूचन उस हाथ को मरोड़ देता है जिस कारण टेंकियान वहां पर चिल्ला जाती है मम्मी रे। और हमारे मूचन से कहने लगती है मूचन क्या कर रहे हो, क्या तुम मेरा हाथ तोड़ना चाहते हो। और वहीं टेंकियान मूचन से पूछती है कि जब से तुम इस फ्यूचरलैंड से वापस आए हो तब से तुम बहुत ही गुस्सा रहते हो और पता नहीं तुम्हें इतनी जल्दी गुस्सा क्यों आ जाता है। टेंकियान की इस बात पर मूचन कहता है कि अगर इस फ्यूचरलैंड में ऐसा कुछ होता तो मैं अभी तक उसे जिंदा नहीं छोड़ता या फिर वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ता। और मूचन की इस बात पर टेंकियान भी कहने लगते हैं कि वास्तव में इस फ्यूचरलैंड बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। टेंकियान की इस बात पर मूचन कहता है कि वहाँ पर कोई भी किसी पर भरोसा नहीं करता, सब लोग एक दूसरे से आंग निकलने में लगे रहते हैं, छोटी छोटी बातों पर चाकुएं निकल जाते हैं और अगर कोई भी व्यक्ति तुम पर भरोसा करता है इसका मतलब वह तुम्हें बहुत ही अच्छी तरह से पसंद करता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें हमारे मूचन की इस फ्यूचरलैंड की स्टोरी बताई जाती है जहाँ पर पानी में बहुत सारी स्टूडेंटों की लाशें तैर रही होती है और वहीं एक पत्थर पर लियोली बैठी हुई होती है और उसे पीठ पर चोट लगी हुई होती है और वहीं मूचन लियोली के पीठ पर दवा को लगा रहा होता है। और वहीं लियोली मूचन से कहती है कि इस फ्यूचरलैंड में पीठ दिखाकर बैठने वाले को मार दिया जाता है, क्या तुम भी अब मुझे मार दोगे। तो लियोली की इस बात पर मूचन कहता है कि नहीं, तुम तो मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड हो और भला मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूँ। तो लियोली इस बात पर कहती है कि अगर तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त बनोगे कि मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारी हमेशा मदद करूंगी। तुम पर हाथ उठाने वाले को पहले मुझ पर हाथ उठाना होगा, तुम्हें मारने वाले को पहले मुझे मारना होगा। अब यहाँ पर इन दोनों के बीच ऐसी बात होती रहती है और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दोबारा से लाइव सीन बताया जाता है जहाँ पर टेंकियान और मूचन उसी आग के पास बैठे हुए हैं और वहीं मूचन की इन सारी बातों से टेंकियान थोड़ी सी दुखी हो जाती है। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें लिबूबाई को बताया जाता है जो कि लगातार बीस्टों को मारने में लगा हुआ होता है। अब इसके बाद लिबूबाई होंगलिंग से कहता है कि तुमने सच कहा था कि रात में ये बीस्ट और भी ज्यादा एक्टिव रहते हैं। अब इन दोनों बीस्टों को मार देने के बाद हम पे टोटल 10 स्पूचर पावर हो गई है और मुझे लगता है कि ये पहले दिन के लिए काफी है। अब इसके बाद होंगलिंग लिबूबाई से कहती है कि अब हमें थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। लेकिन तभी लिबूबाई को कुछ महसूस होता है और फिर वो दोनों वहाँ पर छुप जाते हैं और फिर वहाँ पर हमें पता चलता है कि एक हाई लेवल का जानवर वहाँ पर आ गया है जो कि दिखने में बिल्ली जैसा लग रहा होता है लेकिन ये छोटा होने पर भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। ये बीस्ट ऑलमोस्ट इस बीस्ट से जो हमारे मूचन ने मारा था उससे 3 से 4 गुना ज्यादा ताकतवर होता है। और भाई हमें उस पत्थर के पीछे लिबूबाई और होंगलिंग को बताया जाता है जहाँ पर लिबूबाई होंगलिंग से कह रहा होता है कि तुम इस जानवर के सामने जाना और उसका ध्यान भटकाना, इतने में मैं पीछे से आऊंगा और उसे दमोच लूंगा और मतलब कि उसे मार दूंगा। अब होंगलिंग पहले तो लिबूबू की बात सुनना नहीं चाहती थी लेकिन वो बाद में इसकी बात मान जाती है और उस जानवर के सामने चली जाती है। अब लियो उस जानवर पर अटैक ही करने वाला था, इतने में उसे एक नए बंदे का ऑरा महसूस होने लगता है और वो उस जानवर पर अटैक नहीं करता है। अब इस बात से होंगलिंग की जान खतरे में आ जाती है और वो वहाँ से भाग जाती है और भागकर एक पीछे पेड़ के पीछे छुप जाती है और वहीं वो बिल्ली होंगलिंग
को देख लेती है और वो उस पर अटैक करने के लिए जाने लगती है, लेकिन इतने में एक बंदा आ जाता है यहाँ पर और वो अपनी एक ही अटैक में इस बिल्ली को मार देता है और इसकी ये सोल पावर भी ले लेता है। अभी बंदा यहाँ से थोड़ा बहुत और देखता है और देखने के बाद यहाँ से निकल जाता है क्योंकि इसके पीछे कुछ लोग लगे हुए होते हैं। और फिर इसके बाद हमें लियो लियो और होंगलिंग को बताया जाता है जो कि एकदम चौकन्ने रह गए थे और आस पास आने वाले लोगों को देख रहे थे। अब इतने में हमारा मतलब कि होंगलिंग को बताया जाता है जिसके पास वहाँ पर बहुत बड़े बड़े वॉरियर आ रहे थे और वो भी चिल्लाते हुए और हका मचाते हुए। और जब लियो लियो की नजर उस आदमी पर पड़ती है जो यहाँ पर छलांग मारते हुए बंदर की तरह उछलते हुए आया हुआ है तो वो खुश हो जाते हैं और कहता है कि चाचा आप यहाँ पर कैसे हो। तो इस बात पर वो आदमी जो अभी हाल आया है वो हमारे लियो लियो से कहता है कि क्या तुमने यहाँ पर किसी को भागते हुए देखा है। तो लियो लियो भी अपने चाचा की बात समझ जाता है और उसे पूछने लगता है कि आखिर वो आदमी कौन है। लियो लियो की इस बात पर लियो के चाचा कहते हैं कि उस आदमी ने हमारे दल के कुछ इंपोर्टेंट चीजों को चुरा लिया जिसके कारण हमें उसे जल्दी से जल्दी पकड़ना होगा, उसके मुंह से सच्चाई उगलवानी होगी। अब इसके बाद लियो लियो अपने चाचा से थोड़ी बहुत और बातें करता है। चाचा लियो लियो से पूछते हैं कि वो कौन सी दिशा में गया है। इस बात पर लियो लियो भी चाचा से पूछता है कि चाचा मैं क्या तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। होंगलिंग तब लियो लियो की ऐसी बात सुनती है तो वो कहने लगती है, लेकिन इससे पहले वो कुछ कहती है। इससे पहले ही लियो लियो होंगलिंग से कहता है कि तुम इनके साथ रहो, तुम इनके साथ बहुत ही ज्यादा सुरक्षित रहोगी। अब यह कहकर इनके बीच थोड़ी बहुत और बातें होती है कि वो आदमी बहुत ही ज्यादा चालाक है इसलिए हम सबको हमेशा सतर्क रहना होगा। अब यह कहती है लियो लियो और उसकी पार्टी चारों तरफ जंगल में चले जाती है अलग अलग और सीन शिफ्ट होता है और हमें सुबह का सीन बताया जाता है जहाँ पर टेंकियान और मूचेन उठ गए हैं अपना आराम कर और रास्ते में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन तभी उन्हें वही जगह बताई जाती है जहाँ पर रात को छोटे लेवल और बड़े लेवल के बीच बीस्ट के बीच फाइट हुई थी। मूचेन एक ही बार में उस बीस्ट को देखकर बता देता है कि इस बीस्ट को एक ही हमले में मारा गया है। मूचेन और भी बताता है उस बीस्ट के बारे में कि ये बीस्ट अभी खिलाने सिर्फ एक बच्चा है। अब इसके बाद मूचेन चलता है तो इस बीस्ट का कुछ खून निकाल कर एक बोतल में भर लेता है और अपनी अंगूठी में रख लेता है और फिर क्या इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें एक दूसरी जगह का सीन बताया जाता है जहाँ पर कुछ बंदों ने कुछ बंदों को घिर कर रखा हुआ है और उन्हीं में से घिरा हुआ बंदा जिसका नाम मोलिंग होता है वो दूसरे बंदों से कहता है कि हमें छोड़ दो और हमें जाने दो, हमने तो किसी का कुछ किया भी नहीं है, हम तो यहाँ पर सिर्फ ट्रेनिंग करने के लिए आए हुए हैं। और तभी हमें एक लड़की को बताया जाता है जिसका नाम थंडर होता है और फिर क्या इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। टेक केयर एंड